हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। तो इसमें ये प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के लिए जारी की गई है। इसमें आज हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 12वीं के सभी विषय की जो प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट जो है उनकी लिंक हमने दे रखी है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने सभी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें आज सबसे पहले हम यहाँ पे अध्याय 1 को हल करने वाले हैं। अध्याय 1 का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय सामान्य अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम अध्याय 1 में सबसे पहले यहाँ सही विकल्प से शुरुआत करते हैं। तो सही विकल्प में हमारे पास जो पहला सही विकल्प है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत इकाई, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, यानी कि व्यक्तिगत इकाई। तो व्यक्तिगत इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर अ है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। फिर जो तीसरा सही विकल्प है वो है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर चौथा सही विकल्प है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो 4 ऑप्शन है, क्या उत्पादन किया जावे, कैसे उत्पादन किया जावे, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो और उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, यानी कि उपरोक्त सभी। अब 5वां सही विकल्प है हमारे पास, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है स वाला ऑप्शन, यानी कि मिश्रित। उसके बाद जो छठा सही विकल्प है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ कमाना और अधिकतम लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द, यानी कि अधिकतम लोक कल्याण है। अब 7वां जो सही विकल्प है वो है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि पूंजीवादी। फिर 8वां सही विकल्प है हमारे पास, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। 4 ऑप्शन है, चुनाव की, आवश्यकता की, उत्पादन की या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समानता को दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन है, उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र या उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, यानी कि उदासीनता वक्र है। फिर 10वां है, अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर JB से, प्रोफेसर माल्थस, फिर तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा है रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, यानी कि एडम स्मिथ है। तो इस प्रकार ये सही विकल्प हो गए। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों को। तो रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान है, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है रिक्त स्थान क्रियाएं होती है। तो इसमें आएगा आर्थिक। फिर दूसरा है, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार रिक्त स्थान अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो इसमें आएगा व्यष्टि। फिर अगला है, आर्थिक समानता मूलतः रिक्त स्थान की समानता है। तो इसमें आएगा अवसर।
फिर चौथा रिक्त स्थान है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं रिक्त स्थान से अधिक होती है, तो इसमें आएगा क्षमता। फिर जो पांचवा रिक्त स्थान है वो है उत्पादन संभावना वक्र बाएं से रिक्त स्थान ढाल लिए होता है, तो इसमें आएगा दाएं। फिर छठा है छोटे छोटे चरों का अध्ययन रिक्त स्थान अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो इसमें आएगा व्यष्टि। फिर सातवां है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को रिक्त स्थान करना पड़ता है, तो इसमें आएगा अधिकतम। फिर आठवां है विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ आधारभूत रिक्त स्थान समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसमें आएगा आर्थिक। और नौवां है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के रिक्त स्थान होते हैं, तो इसमें आएगा पूरक। और 10वां है एक वस्तु की अवसर लागत दूसरे वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए रिक्त स्थान पड़ता है, तो इसमें आएगा त्यागना। अब आगे बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में हमारे पास 10 सही जोड़ियां हैं, तो इनके हम आपको यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं। पहले नंबर पे ये जो है हमारे पास पहले नंबर पे व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे मिलाया जाएगा ब वाले से यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से। फिर दूसरे नंबर पे जो है उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन, इसे मिलाया जाएगा व वाले से यानी कि बाएं से दाएं ढाल। फिर है आदर्शक अर्थशास्त्र, इसे मिलाया जाएगा अ वाले से यानी कि क्या होनी चाहिए का अध्ययन। फिर चौथा है केंद्रीय समस्याएं, तो इसे मिलाया जाएगा द वाले से मिलाया जाएगा यानी कि इसे मिलाया जाएगा मुख्यतः 3 होती है इसे। उसके बाद है सकारात्मक अर्थशास्त्र समाजवाद का मिश्रण, इसे मिलाया जाएगा स वाले से यानी कि क्या है का अध्ययन। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र, इसे मिलाया जाएगा र वाले से यानी कि समग्र का अध्ययन। फिर है अवसर लागत का त्याग, इसे मिलाया जाएगा य वाले से यानी कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प। फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसे मिलाया जाएगा ल वाले से यानी कि सामाजिक स्वामित्व। उसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो इसे मिलाया जाएगा फ वाले से यानी कि कीमत संयंत्र। और 10वां है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे मिलाया जाएगा ई वाले से यानी कि पूंजीवाद तथा पूंजीवाद। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं इसके एक वाक्य के उत्तरों को। तो एक वाक्य में हमारे पास जो पहला एक वाक्य का उत्तर है वो है आय सृजन करने वाले सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, तो इसका आंसर आएगा आर्थिक। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, तो इसमें आएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तीसरा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है, तो इसमें आएगा समाजवादी। फिर अगला है हमारे पास चौथा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र काम करता है, तो इसमें आंसर आएगा पूंजीवादी। फिर पांचवा जो है अवसर लागत क्या है, तो इसका आंसर हमने ये ऊपर लिख रखा है यहाँ पे। इसका आंसर आएगा उत्पादन के साधन सीमित और प्रत्येक साधन के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। फिर जो छठा प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, तो इसमें आएगा बाएं से दाएं। फिर सातवां प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो इसमें आएगा एडम स्मिथ। और आठवां है भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है, तो इसमें आएगा मिश्रित। और नौवां है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध है, तो इसमें आएगा पूरक। और 10वां है समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें आएगा व्यापक अर्थशास्त्र। तो ये एक वाक्य के उत्तर कंप्लीट हुए। अब सत्य असत्य में हम देखते हैं। सत्य असत्य में पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आएगा असत्य, तो ये असत्य है। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें भी आएगा असत्य। फिर तीसरा है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसमें भी आएगा असत्य। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है, तो इसमें आएगा सत्य।
उसके बाद है साधनों की सीमितता ही समस्त आर्थिक क्रियाओं की जननी है, तो इसमें भी आएगा आपका सत्य। फिर जो छठा प्रश्न है, आर्थिक प्रणाली लोगों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करती है, तो इसमें भी आएगा सत्य। फिर इसके बाद हमारे पास जो है सातवां प्रश्न, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसमें भी आएगा आपका सत्य। उसके बाद 8वां है, पूंजीवादी वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, तो इसमें भी आएगा सत्य। फिर है उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोगों को प्रकट करता है, तो इसमें भी आएगा सत्य। और 10वां है, अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन असीमित है, इसमें आएगा आपका असत्य। तो इस प्रकार से ये आज हमने अध्याय 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।